हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, इस देश में ना सच बोलना ना बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर आप सच बोलोगे तो आपको बहुत परेशान किया जाएगा, आपको गलत बोला जाएगा, आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा। सच बोलने पे ही आपको वो सलाह दी जाती है आपके वकील द्वारा या किसी भी द्वारा कि जो काम नहीं करना भी चाहिए ना वो करवाया जाता है। मेंटेनेंस केस में जैसे आपको रिकवरी का वारंट आया है तो एक एडवाइस दी जाती है आपके वकील द्वारा कि भाई जैसा बोला जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं तो भाई पैसे दे दो, अपने आप को फ्री करा लो, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, कैसे अगर रिकवरी वारंट आया है आपके पास मेंटेनेंस केस में तो गिरफ्तारी और से कैसे बचे, वो भी बिना मेंटेनेंस दिए। मजिस्ट्रेट द्वारा आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, एक तरफा ही पक्ष में फैसला किया जाता है और आप वो कर देते हैं डर के कारण कि कहीं भाई रिकवरी वारंट आ गया है तो अब मुझे अरेस्ट ना कर दिया जाए, तो सब बढ़िया है, पैसा दे देता हूँ। तो यही सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, डर। ये जो डर है ना, डर ही सबसे बड़ा गलत है। सच बोलना सीखो, डरना नहीं। डरते हो ना आप जब भी आपको पैसे देने की जरूरत पड़ती है। जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया ना, उस दिन देखना आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे। और जो वीडियो देखते हैं ना उसको मतलब मैं सिर्फ देखने के लिए नहीं, आपको अपील, आपको अपने केस में उसमें काम कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज करिए, वरना तो कोई फायदा नहीं। और वही एक माइंड में जो सेट बना रखा है ना कि भाई कुछ नहीं होगा, कोर्ट नहीं सुनती, जज नहीं सुनता, पुलिस नहीं सुनती, महिलाओं की सुनती, हमेशा ये, अगर ये सब बातें बोलनी है ना आपको प्लीज तो आप वीडियो मत देखिए मेरी, क्योंकि ये सब सुनने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ, आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचाती, इतना रिसर्च करती हूँ, इतना टाइम निकाल के आपके पास आती हूँ, आपकी बातों को, अपनी बातें बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों तक सारी चीजें, कानून की जानकारी, ताकि आपको हेल्प मिल सके। फिर भी वही सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं। आज की वीडियो में एक ऐसी बताऊंगी, एक मजिस्ट्रेट की एक गलती की वजह से आप अपना कैसे रिकवरी वारंट को कैंसिल करा सकते, स्टे ले सकते, वो बिना मेंटेनेंस दिए। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मेरी वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आपकी जैसे ही पीड़ित हैं और उनको भी हेल्प मिल जाएगी। देखो होता क्या, जब भी रिकवरी वारंट होता है ना तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, भागने को तैयार हो जाते हैं, अरे यार हमें अरेस्ट ना कर लिया जाए। पहली बात, रिकवरी वारंट आपने क्या चेक किया कि वो इलीगल है? जब वो इलीगल है तो आपको अरेस्ट कौन करेगा? लीगल तो है ही नहीं। भाई लीगल होता तो चलो मान, तो आप भाग रहे हो, बेल के लिए तैयारी कर रहे हो। जब वो इलीगल है तो अरेस्ट कैसे हो सकते हैं आप? रिकवरी वारंट आ गया, आप डर गए, भागने लग गए इधर उधर, आपके एडवोकेट ने सलाह दे दी भाई पैसे दे दो नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वही आप करते हो। मजिस्ट्रेट द्वारा आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, भाई पैसा नहीं देगा तो तुझे जेल में बंद कर देंगे, तुझे तेरे साथ ये कर देंगे, बहुत ज्यादा टेंशन दी जाती है, आप आ जाते हो। तो आपने क्या चेक किया जब रिकवरी वारंट आते हैं, क्या वो 128 के कंप्लायंसेस के थ्रू में आए हैं? मींस क्या आपकी वाइफ ने एजुकेशन करी है कि उसकी एजुकेशन फाइल में डाला है? तो नहीं। तो फिर आपको मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं बैठे रहते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन डालना पड़ेगा, और ऑब्जेक्शन और नहीं या फिर कहीं एक अपील डालनी पड़ेगी। आप बोलेंगे अब इससे क्या गलती, इससे क्या फायदा होगा? ऑब्जेक्शन में पहले मैं बता दूं आपको लिखना क्या है। क्या उसमें लिखना है, क्या आपने 421 सीआरपीसी के कंप्लायंसेस के थ्रू सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं? अब भैया आप लोगों में से ये बोलेंगे भैया मजिस्ट्रेट के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो वो पक्का हमें अरेस्ट कर लेंगे, पक्का जेल में बांध देंगे। तो ये देखो, अगर आपको जेल में जाने का ज्यादा ही शौक है ना तो एक काम करो, आप जेल में जाके बैठ ही जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हर बात में डरना, पुलिस, पत्नी ने 498 कर दिया तो जेल में भेज देंगे, घरेलू हिंसा कर दिया तो जेल में भेज देंगे, रिकवरी पर वारंट आ गया तो आप जेल में चले जाएंगे। क्यों इतना आप डर रहे हो? क्यों जेल जेल जाने की सोच रहे हो? ये चीजें कोई मजाक नहीं होता कानून कि तुरंत आ गया तो आपको कोई जेल में डाल के बंदी कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आप बोलो कि मुझे रिकवरी वारंट आप ऐसे दे ही नहीं सकते, 421 सीआरपीसी का कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किया गया है इसलिए, तो मान सकती हूँ, चलो आपकी एक बात मान लेती हूँ कि भाई मजिस्ट्रेट साहब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, अग्रेसिव हो गए थोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, एक तरफा फैसला लेके ही एक पक्षीय किया है फैसला। सबसे बड़ी बात कि अगर फॉलो नहीं किया प्रोसीजर 421 सबसेक्शन 3 के क्लोज में, कि अगर अच्छी तरीके से पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती है तो ऐसे रिकवरी वारंट नहीं दिया जा सकता है, उस पर स्टे लेंगे आप। स्टे कैसे लेंगे कि यही चीजें लिख के कि 421 सबसेक्शन 3 का जब तक पूरी प्रक्रिया फॉलो अच्छे से नहीं की जाती है, जब तक कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा,
और इस पे स्टे मिलना चाहिए रिकवरी वारंट पर, वो स्टे मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलता आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर, और ये सब करने से पहले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको यही बात रखनी है जब भी मेंटेनेंस केस में, कि पत्नी क्या करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, सबूत पत्नी ने दिया नहीं है, एक तरफी फैसला सुना दिया एक पक्षी है कि भाई हाँ हमें साबित हुआ है जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं पति ससुराल वालों पे वो सब सही है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन डालो कि वो सब सही है, फैसला आ गया है, मेंटेनेंस अलाउ हो गया है, तो किस बेस पे, किस आधार पे, सबूत कहाँ है, क्या सबूत देख के आपने ये मान लिया कि पत्नी जो बोल रही है वो सब सही बोल रही है, वो सबूत मुझे भी दिखाइए। मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मैंने पत्नी के साथ क्रूरल्टी करी है, मेरे घर वालों ने करी है, हमने उसे मारा पीटा है, तो आपको ऐसा क्या सबूत मिल गया है, वो सबूत दिखाइए। पहला फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा। इस पे लड़ लेंगे तो वो रिकवरी वारंट की तो बात की बात है। तो जब आपको सबूत मिलेगा ही नहीं, खुद ही गलती सामने आ जाएगी मजिस्ट्रेट साहब की। सेकंड गलती यही है कि रिकवरी वारंट आया है तो ऐसे भाई अरेस्ट होगा नहीं, और रिकवरी वारंट ऐसे इलीगल होता है भाई भेजना। वो चीजें आपको डिटेल में डेप्थ में कानून की परिभाषा को समझनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट ये एक छोटी छोटी गलती होती है ना, उस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, ऐसे कैसे भेज दिया आपने, 421 के कंप्लाइंस फॉलो किया है, प्रोसीजर फॉलो किया है नहीं, तो वही सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने, उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन करो या और कहीं अपील में डाल दो, तो उस पर रिकवरी को आपको स्टे लेना है, आपको अरेस्ट होने से बच जाएंगे। तो ये चीजें हैं मेंटेन में, जब भी रिकवरी वारंट आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अरेस्ट करके नहीं ले जाएगा। जो आपको एडवाइस देते हैं ना, भले वो आपके वकील क्यों ना हो, आपके फैमिली वाले क्यों ना हो, कि नहीं आप पैसे दे दो, डिमांड पूरी कर दो तो आप अरेस्ट होने से बच जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। 498 का केस लगता है भाई, लग गया तो मतलब आप पूरी फैमिली को जेल में बंद कर देंगे, मुझे भी जेल में बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? आपने क्या सच में जो पत्नी ने आरोप लगाया वो ऐसा किया है? अगर किया है तो भाई हाँ बंद कर देंगे, नहीं किया तो फिर क्यों डरने की जरूरत है, क्यों बंद कर देंगे? तो अब वो बेल लेने के लिए भागने लग जाते हैं, एंटीसिपेटेड बेल के लिए। तो करते ही क्यों ऐसा? आप ऐसा करते हो तो अपने आप पे क्वेश्चन मार्क करते हो कि आपने सच में ऐसा गुनाह किया है। तो ये चीजें हैं, ये टेक्निक है, जैसे मैंने बताया रिकवरी में बिना ही अरेस्ट, गिरफ्तारी के या मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। ये चीजें करो, स्टे मिलेगा ही, और मेंटेनेंस देने की तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई मेंटेनेंस देने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, किस बात के लिए जाएगा। तो ये चीजें हैं, डेप्थ की जो नॉलेज ही मुझे लगता है कि शायद ही कोई आप तो कोई बताता होगा। पता क्या मेरा मेन मकसद है, मैं भी काफी सोशल पे रहती हूँ एक्टिव, न्यूज वगैरह सब चीजें देखना। अभी मैंने कल परसों एक तो आपको शेयर करती हूँ कि एक न्यूज देखी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, कि हस्बैंड वाइफ की दोनों की जो शादी हुई लड़का लड़की की, वाइफ ने क्या किया, अभी एक और न्यूज आई उसका मैं नाम भूल रही हूँ अभी, तो वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को, और उसके बल्कि 2 बच्चे थे, और जो उसका अफेयर चल रहा था पति का दोस्त था, दोस्त के साथ चल रहा था, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। एक बार पति ने अपने दोस्त को लेकर आया, मिलवाया, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। एक बार जब पति ऑफिस में था उसका दोस्त आया, नंबर जब वो लिया एक्सचेंज हुआ, तो दोनों ने बोला कि भाई इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। दोनों की बातचीत हुई, फ्रेंडशिप हुई, सब कुछ हुआ, फिर 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे इस तरीके से। और पत्नी जो थी अपना जो भी रिलेशन बनता वो वीडियो बना के रखती थी, उसकी बेटी ने एक बार देख लिया कि इस तरीके से माँ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो उसको लगा भाई, अब उसने उससे बात बताई अपने बॉयफ्रेंड से कि बेटी ने देख लिया, पक्का पति को बोल देगी, अब देखना हमारी खेद नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? पति को ये सारी चीजें पता थी, कि उसकी पत्नी के करेक्टर पे भी पता था कि वो क्या है, और यहाँ तक उसको ये भी पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शाम को आते ही बेटी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे पापा मम्मी का ये है, फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो सब चीजें क्यों सह रहा था? अपने बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि कोई बात नहीं, पत्नी कर रही है, आगे जाके शायद वो सुधर जाएगी, बच्चों को देखेगी। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, सुबह उठ के वो काम पर चला गया। बाद में न्यूज आई कि भाई उसको तो मार दिया गया, उसकी लाश मिली है कहीं से। और पत्नी क्या करती है, इतनी शातिर कि जाके कंप्लेन करती है कि मेरा पति भी काम से वापस नहीं आया है, इस तरीके से। और ये आरोप लगाती है कि उसका जो दोस्त है, उस दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और जब उसको अरेस्ट किया जाता है उसको, तो वो डर जाता है, उसको तो लगता है कि शायद उसने मेरा नाम बोल दिया है कि मैंने उसका मर्डर किया है। तो वो पहले बता देता है कि हाँ मैंने किया है, बट इसके कहने पे किया है। बट उसको तो अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि उसने आरोप लगाया। वो ये सोच के लगाती है कि मैं ऐसा आरोप लगा देती हूँ उस पर, कुछ 1-2 महीने के बाद केस ठंडा हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा,
बट वो समझा गलत, उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे ऐसे, हाँ मैंने उसका मर्डर किया है, उसकी बोलने पे किया, उसकी पत्नी के। तो मतलब ऐसे कैसे चल रहे सच में, कसम से। अगर शादी के बाद भी ऐसे अफेयर करना, फिर नहीं करना यार तो आप छोड़ दो, आपका अफेयर भी चल रहा है तो आप डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो, बट इस तरीके की हरकत मत करो। किसी को जिंदगी से उसकी अलग मत करो, उसके साथ उसके, देखो आपको अपने बच्चे से तो प्यार है नहीं, अब कौन रह गया, उसके दोनों बच्चे अलग रह गए, वो तो जेल में चली गई, फादर वैसे ही उसको खत्म कर दिया, दोनों बच्चे हो गए अनाथ। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं। तो अब लोग लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं कि करना क्या है, किस सिचुएशन में करना है। तो वही तक है कि मैं आप तक शेयर करती हूँ चीज़ें, कि आपको पता होनी चाहिए जानकारी, किस तरीके से आप अपने केस में लड़ सकें और आगे पहुँच सकें। तो ये चीज़ें अपनाइए आप। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता। डे बाय डे मैं आपको शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।